हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं अमृत सर, आपका अपना जीके जीएस टीचर, और आज हम सब यहाँ पे आए हुए हैं बिहार AEDO BEO 2025 के प्रिपरेशंस के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं आपका अपना अमृत सर, मैं आपका अपना जीके जीएस का टीचर हूँ। तो जीके जीएस वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 डे 1, भू आकृतिक संरचनाएं। तो जीके जीएस में किस पोर्शन का हिस्सा है ये पोर्शन हमारा जियोग्राफी का, जियोग्राफी, यस। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि हिस्ट्री हम लोग कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते हैं, कब युद्ध हुआ नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स, सिविक, ईच एंड एवरीथिंग वी आर स्टडिंग। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं डेली लाइफ से जुड़े रहते हैं, देखते हैं। बट ज्योग्राफी में क्या होता है ना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टर्म्स। इसमें बहुत साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग को समझना चाहिए होता है, तभी हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। हम लोग रट तो लेते हैं कि हिमालय किस देश में स्थित है, ठीक है, उस देश की वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस देश से कौन सी नदी निकलती है। जब तक हम इस पैटर्न और सिस्टम को नहीं समझेंगे हम लोग नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को इस हिसाब से स्टार्ट करना है। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम सॉरी सीट की पेटी बांधकर बैठे रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे जब तक कि फ्लाइट लॉन्च नहीं हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो भूगोल पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है, भू आकृतिक संरचनाएं, पर्वत। तो भू आकृतिक संरचना, अब भू आकृतिक संरचनाएं होती कैसे, एक छोटा सा मैं इसमें समझाना चाहूंगा। अगर हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में अगर हमें पढ़ना होता है, कभी भी हमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, हमें बस पढ़ना क्या क्या है, धरती पर क्या क्या है, बस, और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमारे धरती पे माउंटेन्स हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है, हमें राइट। हमारे यहाँ पे रिवर्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट है, इनके बारे में पढ़ना है। हमारे यहाँ पे प्लेट्यू है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है इनके बारे में। और जो जो चीज हम अपने आसपास देखते हैं, लोग देख रहे, जनसंख्या, उनके बारे में पढ़ना है हमें। तो इन सब चीजों के बारे में हम सबको पढ़ना है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना चैप्टर और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पर्वत। क्या है? पर्वत। तो मैं आज आप सबको पर्वत क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ये बताऊंगा। फिर हमारा डे 2 में चलेगा पर्वत के ऊपर कि इंडिया में कौन कौन से पर्वत है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, बिहार में कौन से पर्वत है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे MCQs, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा लोगो है, इससे बाहर कुछ नहीं, और हम बोलते नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए, पर्वत की परिभाषा। पर्वत होता क्या है? हम लोग क्या करते हैं, अपने सोचे भी किसी को देखते हैं तो बोलते, अरे यार तू तो एकदम पहाड़ जैसा ऊंचा है भाई, पहाड़ है तू तो, पहाड़ है। पहाड़ है तो क्या है, बेसिकली क्या है पर्वत? अगर हम सिंपल टर्म में पर्वत की परिभाषा की बात करें कि धरती का वह हिस्सा जो उठा हुआ नजर आता है वो पर्वत है। धरती का वह हिस्सा जो उठा हुआ नजर आता है वो क्या है? पर्वत है। और हम लोग इसकी एवरेज ऊंचाई 900 मीटर मान के चलते हैं। 900 मीटर। अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। 900 मीटर पर्वत की परिभाषा। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पर्वत की परिभाषा क्या होती है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे कि धरती का वह हिस्सा, धरती का वह हिस्सा जो उठा हुआ नजर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत। इट मींस द पोर्शन ऑफ द लिथोस्फीयर, इट मींस द लैंड,
which we can see from the distance, या which we can see from the distance, that is known as the पहाड़। दूर से देख रहा हूं, अरे यार कितनी ऊंची चोटी है, दूर से देख रहा हूं, अरे यार भाई साहब कितनी बढ़िया चोटी है, ठीक है, अरे यार क्या खूबसूरत पर्वत है, बहुत खूबसूरत होते हैं पर्वत यार। तो वही होता है डेफिनेशन ऑफ द पर्वत में। अगर हम बात करें तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन, कि धरती का वह हिस्सा जो उठा हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तब हम लोग देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के पहाड़ होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। हम देख तो लेते हैं, अरे यार क्या गजब का हिमालय पर्वत है भाई, अरे वाह माउंट एवरेस्ट कितना, अरे यार ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, अरे यार वो सतपुरा की पहाड़ियां हैं क्या, अरे वो रावली की पहाड़ियां हैं क्या, अरे वो माउंट फ्यूजी है क्या, अरे वो एंडीज की पर्वतें हैं क्या। हम खुशी तो मना लेते हैं, देखकर एक्साइटमेंट हो जाता है, भाई देख बर्फ पड़ रहा है, बर्फ पड़ रहा है, बर्फ पड़ रहा है। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं पहाड़ जो हम डेली देखते हैं, डेली नहीं जब भी हम घूमने जाते हैं देखते हैं, तो पहाड़ कितने टाइप के होते हैं तो वो हम पे देखते हैं। चलिए, पर्वतों के प्रकार यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पर्वतों के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहला जो आता है और सबसे जो कॉमन आता है वो है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स को अगर हम बात करें तो फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, वह पर्वत जो फोल्डेड होते हैं। फोल्डेड इन द सेंस कि जैसे लाइक अगर हम कोई पेपर लेते हैं ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को हम लोग फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फोल्ड कर दिया हम लोगों ने, पेपर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जब हम इसको खोलते हैं तो ये दिखाई देता है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। जैसे हम लोग घर में कपड़े भी तह करके रखते हैं ना, समेट के रखते हैं, पापा बोले 1 किलो कपड़े समेट के रखो, 3 बजे ज्यादा कपड़ा फेंकता रहता है, तो हम लोग कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। और फोल्ड करके जब अलमारी में लगते हैं तो देखते हैं वहां पे एक इस प्रकार की संरचना बन जाती है, इस प्रकार की एक संरचना बन जाती है। वो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, वो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, राइट। उसके बाद हमारा आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स, अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अगर मैं इनकी परिभाषा की बात करूं या सिंपल लैंग्वेज में आप सबको समझाने की बात करूं, तो ब्लॉक माउंटेन्स जो होता है हमारा, कहीं पर जब पहाड़ पर्वत होता है तो कहीं पे वो ऐसे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ऐसे, फिर उछला हिस्सा ऐसे, ये ब्लॉक पर्वत के एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे पास। ये देखने में बिल्डिंग लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन ड्राइंग, ठीक है। बस आप ये समझिए कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, दो चीजों को ब्लॉक करते हैं ना हम लोग, तो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है, एकदम वो स्ट्रक्चर्स बेसिस पे होता है, इस तरीके से बेसिस पे होता है, वो हमारा ब्लॉक माउंटेन्स कहलाता है। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अपने तीसरे टाइप में, तो तीसरे टाइप में जो हमारा आता है, क्या क्या खुल जा रहा है भाई, एक्चुअली मेरा पहला क्लास है, ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगता है ना चीजों को समझने में, लेकिन हाँ अगर मैं समझ जाऊंगा फिर समझ ही जाऊंगा। चलो देखो, अगला अगर हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इमेजेस यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या होता है, ज्वालामुखी से अगर हम बात करते हैं तो लावा निकलेगा, ऐसे मैग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लावा निकलेगा। लावा निकलते निकलते क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठंडा होता है, ठंडा होता है तो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और फिर एक विशाल पहाड़ बन जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जापान का माउंट फ्यूजी, वॉल्केनिक इरप्शंस का, ठीक है, उससे जो हमारे पहाड़ बनते हैं। फिर एक हमारा होता है लास्ट है डोम। डोम का मतलब होता है भाई गुंबद नुमा पहाड़। ऐसी चोटी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, एकदम गुंबद जैसा पहाड़ होता होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा माउंटेन होता है, डोम माउंटेन।
तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम माउंटेन की परिभाषा की बात करें तो माउंटेन का मतलब क्या होता है, धरती का वह हिस्सा जो उठा हुआ नजर आता है वो हमारा माउंटेन कहलाता है। माउंटेन भाई 4 प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है कौन सा, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। इन्हीं से माउंटेन्स हमारा बनता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें पढ़ने के लिए चाहिए, हमें पढ़ने के लिए इसमें सिंपल सा चीज है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स हम लोगों को पढ़ना है, जिससे कि परीक्षा में कई सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन्स आया क्या, यहां देखिए। तो अब यहां पे हमें यह समझना है कि आखिर में ये फोल्ड माउंटेन्स बनता कैसे, बनता कैसे। अब बनता कैसे, अब ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, यहां से एग्जांपल लीजिए कि मैंने मारा पत्थर, हाँ, यहां से फिर मेरे एक दोस्त ने पत्थर मारा धाम से, ठीक है, पत्थर टकरा गया, हाँ, ठीक है, मिल गया पत्थर। पत्थर मिल जाता है तो आपने देखा होगा जब पत्थर टकराने के बाद मिलता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है धम, ठीक है। तो फोल्डेड माउंटेन्स का भी वही है। हमारी जो धरती है वो धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, यहां से मूव कर रहे हैं, यहां से मूव कर रहे हैं, टकरा गए आपस में। टकराने के बाद प्रेशर बनाते हैं, टकराने के बाद क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। ध्यान देखिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैं टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, यहां से आए यहां से आए, तो जब प्रेशर पड़ रहा है ना तो वाइब्रेशन होता है। देखिए ये माउंटेन बन गया। तो ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट प्रेशर्स तो क्या बनता है, फोल्डेड माउंटेन्स बनता है। क्या बनता है, फोल्डेड माउंटेन्स। और ये सबसे कॉमन माउंटेन्स होता है, हम लोग जहां पर इसको देख सकते हैं, इसी को हमारा क्या कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन्स। तो इसमें हमारे कौन कौन से फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जांपल्स आते हैं, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फोल्डेड माउंटेन्स को मैं एक बार फिर से बताता हूं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, उसके प्रेशर से जो धरती का हिस्सा उठता है वो हमारा क्या कहलाता है, फोल्डेड माउंटेन्स कहलाता है। कहते हैं ना जैसे सॉरी थोड़ा तबीयत डाउन है। तो अगर मैं और मेरे दोस्त आपस में ऐसे करके लड़ रहे हैं तो ऐसे करके लड़ते हैं ना, तो हाथ कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, तो क्या होता है, उससे एक संरचना बनती है। और जब वो मुड़ी हुई संरचना बनती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, मोड़दार पर्वत। यस। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, हिमालय। और हमें भारत में पर्वतों के बारे में जो पढ़ना है तो हमें मेनली हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना। बहुत खूबसूरत पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत पर्वत है ये, बहुत खूबसूरत। मतलब आप ये मानिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पिक्स इसी रेंज में है, हिमालय पर्वत रेंज में। और हिमालय पर्वत जो है आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोल्डेड माउंटेन्स का। हमें पढ़ना किसके बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में। अगर जैसे मैं इसका हिंट दूं तो हिमालय पर्वत को क्या न्यू माउंटेन्स भी कहा जाता है, न्यू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये कहां से कहां तक है, कहां पे ब्रॉड है, कहां पे सिकुड़ी हुई है, ठीक है। पहाड़ को पढ़ने के लिए, हिमालय पर्वत को पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटा गया है, हमें सारी चीजें इसके बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से है एल्प्स, कहां पे ये, यूरोप में। एंडीज कहां पे, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहां पे है, उत्तरी अमेरिका में है। ये हमारे जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है किसके, फोल्डेड माउंटेन्स के। और हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं उसमें हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है, हिमालय के बारे में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डे 2 में अच्छे से। आज सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत की भौगोलिक संरचना है उसमें पर्वत का क्या योगदान है, पर्वत क्यों है, किस लिए है, क्या इंपॉर्टेंस है पर्वत का, हम बस ये देख रहे हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए फोल्डेड माउंटेन्स के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
खंड पर्वत, ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स में क्या होता है कि जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है और कुछ हिस्सा इसका नीचे आ जाता है, फिर कुछ हिस्सा ऐसे ऊपर चला जाता है, ब्लॉक्स की तरह बने होते हैं। वो क्यूबिक ब्लॉक्स वगैरह सब आप लोगों ने देखा होगा ना कि लाइक ब्लॉक शेप का होता है ना, वही हमारा ब्लॉक माउंटेन्स होता है हमारा। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो हम लोग को जैसे सतपुरा की पहाड़ियां हमारी पड़ जाती है ना, ये हमारा क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल पड़ता है। हाँ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सतपुरा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जब हमें भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल वॉसेस पर्वत, कहां पे है, फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है, जर्मनी में है। सतपुरा भारत में आंशिक रूप से खंड पर्वत माने जाते हैं। खंड पर्वत, अगर हम खंड पर्वत के स्ट्रक्चर की फिर से बात करें तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर रहता है, कुछ हिस्सा ऐसे रहता है। इस तरीके से यार अपना चलता है कि स्ट्रक्चर में फोल्ड माउंटेन्स की तरह नहीं चलता है कि ऐसे करके चल रहा है तो यहाँ ऊपर उठ गया, फिर ऐसे चल रहा है, ऊपर उठ गया, फिर चल, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक पर्वत का एग्जांपल्स है। हमें ध्यान देना है, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को टाइप्स बता रहा हूं, फिर हम लोग डे 2 में बहुत अच्छे से पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली उन जो भारत में पड़ती हैं। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब क्या होता है कि पहाड़ वह पर्वत जो वॉल्केनो के मैग्मा से बनता है। अब होता क्या है कि यहां से अगर जैसे मान के चलिए ज्वालामुखी है, ठीक है, यहां से मेरा मैग्मा निकल रहा है, लावा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, निकल रहा है। तो देखिए निकल तो रहा है, अभी ठंडा भी हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, चढ़ा हुआ रहता है, चढ़ा, देखिए पहाड़ का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारे होते हैं वोल्केनिक पर्वत, मतलब दीज आर दोज माउंटेन्स which is formed just cause of volcano eruptions, that is known as the ज्वालामुखी पर्वत। अंडरस्टैंड, गुड। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। इससे अगर हम एग्जांपल, ऐसा मैंने बताया, बेस्ट एग्जांपल है माउंट फूजी जापान। माउंट फूजी जापान पेपर में पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया माउंट फूजी किस देश में है, जापान में है, किस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स का एग्जांपल है, ये वॉल्केनिक का है। सेम देखिए किलीमंजारो, अफ्रीका, अफ्रीका लेकिन नाम बड़े खतरनाक होते नहीं, किलीमंजारो। अगला है माउंट क्राकाटोआ, कहां पे है, इंडोनेशिया में है। ये किस पहाड़ के एग्जांपल्स हैं, वॉल्केनिक पहाड़ के एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं डोम। डोम का मतलब यहां पे क्या है, गुंबद। डोम का मतलब क्या है, गुंबद। गुंबद कई सारे पहाड़ के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे करके होंगे, गुंबद की तरह होंगे, इन पे चढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता आसानी से। ठीक है, ये जो प्रकार के गुंबदकार होते हैं। अब ये गुंबद बनता कैसे है, अब गुंबद बनता कैसे, जैसे बलून होता दिखाता मैं, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल की बलून है, ठीक है, बलून को हम फुलाते हैं, बन गया, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, गुंबद बन जाता है। बलून कैसे फूल जाता है, तो ये ऐसे ही बनता है। इसमें क्या होता है, अंदर से प्रेशर पड़ता है मैग्मा का, ठीक है, इसमें ना अंदर से प्रेशर पड़ता है जिससे कि ऊपर उठता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है। और ये कौन सा शेप बन जाता है, गुंबद का। कौन सा शेप बनता है, गुंबद का। तो हमारे, ठीक है, समझ में आया। इसके ऊपर इंटरनल प्रेशर पड़ता है और इंटरनल प्रेशर पड़ के जो है ये ऊपर उठता चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर चढ़ के कौन सा स्ट्रक्चर ले लेता है, गुंबद। और जब बलून में ज्यादा हवा भरते तो क्या होता, फट जाता था। जब ज्यादा हवा जाएगा, इसके अंदर प्रेशर जाएगा, फट जाएगा, तो यहां से क्या आने लग जाएगा बाहर, धरती के नीचे से क्या आता है बाहर, मैग्मा। क्या आता है, मैग्मा। तो इससे नहीं आ रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तुम्हारा, गुंबद का। तो ये कौन से टाइप का एग्जांपल्स हो गया हमारा, गुंबदकार पर्वत। तो गुंबदकार पर्वत की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, एडिरोंडेक पर्वत यूएसए, लेकोलिथ पर्वत। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमने 4 टाइप तो हमने पढ़ लिया। मैं बात फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। हमने पर्वत पढ़ लिया। पर्वत का मतलब क्या होता है, धरती का वह हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ होता है उसे कहा जाता है पर्वत। सीधी सी बात है, सीधी भाषा में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना। पर्वत का वह हिस्सा, सॉरी बोलते बोलते हो जाता है, धरती का वह हिस्सा
जो उठा हुआ नजर आता है वो कहलाता है पर्वत। ठीक है, पर्वत कितने टाइप्स के पढ़े हम लोगों ने पर्वत पढ़े भैया, कौन कौन से, फोल्ड माउंटेन्स पढ़े, ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े, वॉल्केनिक माउंटेन्स पढ़े, डोम माउंटेन्स पढ़े, ये हमने 4 टाइप का पढ़ा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माउंटेन्स पढ़ जाता है, फोल्डेड माउंटेन, जिसमें से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और आया हुआ भी है। फोल्डेड माउंटेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके एग्जांपल्स जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ने, देखिए एग्जांपल्स के एल्प्स, ठीक है, हिमालय, ये फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। और ये जो मेरे फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जिसमें हमें पढ़ना किसके बारे में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिमालय। नौकरी चाहिए कि नहीं भाई, नौकरी चाहिए तो हिमालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा फोल्ड है, ठीक है, कैसे बना है, इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, इसमें कहां कहां पे हिल स्टेशंस हैं, इंडिया में कौन सा हिस्सा पड़ता है, पड़ोसी देशों में कौन सा हिस्सा जाता है, ठीक है, ये पढ़ना। जब हम ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे कि बिहार में कौन से पर्वत के हिस्से हैं, वो हम लोगों को देखना होगा। तो एकदम ध्यान से डे 2 क्लास अटेंड करना है। हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं, जैसा मैंने बताया था, पर्वत के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्वत। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पर्वत क्या होता है, क्यों जरूरी है पहाड़, पहाड़ तो रोक रहा है ना यार, तो क्यों जरूरी है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहां आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्लाइमेट कंट्रोल, पर्वत हवाओं को रोक के वर्षा करवाता है। आपको पता है इंडिया में जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत का इंपॉर्टेंस तो होगा, तो क्या इंपॉर्टेंस है, एकदम दिमाग में आ जाएगा, हाँ सर जी चाइना से बचे हुए हैं। अरे बाबू, अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप मान के चलिए कि जब शीत हवाएं चलती हैं तो हमारे इंडिया में भी है, लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं है जो पहाड़ उस तरफ में, जो पहाड़ की उस तरफ पे हवा है, क्लाइमेट कंट्रोल करवाती है, बारिश करवाती है, ठीक है, मानसून लाती है, कई सारे टेम्परेचर्स, कई सारे कंट्रोल करते हैं। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, गर्मी है बिहार में, कितना गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो चलो कहां चलो, पहाड़ों में चलो, टेम्परेचर 1 नंबर, गाना है ना, 1 नंबर 1 नंबर, तो पहाड़ों का टेम्परेचर है 1 नंबर, ठीक है, वहां पे क्लाइमेट 1 नंबर, बारिश 1 नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल करता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बाद में पढ़ेंगे, नदी स्रोत, रिवर का सोर्स है ये। कई सारी नदियां, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 3 सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। कौन कौन सी, गंगा, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, कौन कौन सी, सिंधु, इंडस। सबका अपना एक अलग कहानी, अपना इतिहास, अपना भौगोलिक स्ट्रक्चर है। तो जब हम पढ़ेंगे रिवर सोर्स के बारे में, तो रिवर सोर्स के बारे में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहाड़ों से क्या आता है, रिवर का सोर्स है। और सिर्फ रिवर ही का सोर्स नहीं है, वाटर सोर्स भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। झरना मीन्स वाटरफॉल, लेक, ये सारे कहां आपके फॉर्म हो रहे हैं, पहाड़ों में। देख रहे कितने इंपॉर्टेंस है, किसी भी देश में पहाड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, सबसे पहला क्लाइमेटिक कंट्रोल, 1 नंबर मौसम, गर्मी, चलो पहाड़ पे, कुछ देखने चलते हैं, चलो पहाड़ पे, मेंटल पीस चाहिए, चलो पहाड़ पे। आजकल आधे से ज्यादा इंडिया में लोग जहां बोर हो रहे हैं, मौसम अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, चलिए सीधा कहां पे, पहाड़ों पे चलते हैं घूमने के लिए। क्यों, क्योंकि वहां का मौसम 1 नंबर। अब पहाड़ दूसरा नदी का सोर्स है, रिवर सोर्स, यू कैन से दैट इज द वाटर सोर्स एज वेल। और जो इंपॉर्टेंट 3 नदियां हमारे जो भारत में हैं, जो पहाड़ों से निकल के आती हैं, कौन कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। कहां से आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं, ठीक है। अगला मिनरल, खनिज संसाधन भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अच्छा, खनिज संसाधन, देखिए यही ना ज्योग्राफी की खास बात है कि खनिज को अगर मैं अभी आपको समझाने के लिए जाऊंगा ना, तो खनिज को ही मुझे समझाने में 1-2 दिन लग जाएगा। खनिज क्या होते हैं, जरा से ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल रिसोर्सेस। तो पर्वतों में खनिज संसाधन भी हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब पर्वत, ध्यान से सुनिए, पर्वत का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ हिमालय रेंज नहीं है,
पर्वत हर एक उस हिस्से को कहेंगे जो एक एवरेज 900 मीटर ऊंचाई पे जाएगा। तो इसके अंदर कई सारे पठार के क्षेत्र भी आ जाते हैं, जहां पे तुम्हें खनिज संसाधन देखने को मिल जाएंगे, जहां पे लोहा मिलेगा, जहां पे कोयला मिलेगा, जहां पर तुम्हें क्या बोलते हैं इसको, कॉपर, कई सारे खनिज संसाधन होते हैं जो हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहां से? पहाड़ों से। अगला है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, इंसान, यहाँ पे एक डिवीजन होता है, एकदम डाइवर्जन होगा एकदम, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे ना पता है, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं हम जब पहाड़ पे घूमने के लिए जाते थे ना, तो यार मई का महीना चल रहा है, यहाँ हम लोग पहने हुए हैं यार, सैंडो में घूम रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, बॉक्सर में घूम रहे हैं, पहाड़ पे गए मई के महीने में, यार जैकेट पहनो जैकेट पहनो जैकेट पहनो। देखिए टेम्परेचर कैसे चेंज हो जा रहा है, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल सब कुछ अलग, इसीलिए हमें वहां पे अच्छा लगता है। और जब ऐसे भी इंसान की आदत होती है, जब हमें कुछ अपने से अलग दिखता है तो हमें अच्छा लगता है। दैट इज वाई जो मेरा अगला है, सांस्कृतिक और पर्यटन, टूरिज्म। माउंटेन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूरिज्म। अभी मैंने आपको बताया था कि गर्मी है, कहां चलें? पहाड़ों पे चलते हैं। मन बेचैन है, शांति चाहिए, कहां चलें? पहाड़ों पे चलते हैं। कहां पे? पहाड़ों पे। और कई जगह पहाड़ों पे बड़े फेमस मंदिर होते हैं जिनसे वहां की अर्थव्यवस्था भी मैनेज होती है। अगर हम इसका एग्जांपल दें तो मां वैष्णो देवी पहाड़ों पे मंदिर है। तो ये जो पहाड़ होते हैं ना, टूरिज्म को बड़ा सपोर्ट करते हैं। नेपाल में क्या है, अगर हम अभी नेपाल की बात करें तो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, बट मैं टूरिज्म फेज में बात कर रहा हूं। नेपाल में क्या है? पहाड़, मंदिर, टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। हम लोग दार्जिलिंग क्या देखने के लिए जा रहे हैं? पहाड़। सिक्किम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? पहाड़। मनाली, शिमला क्या देखने? पहाड़। और कई जगह होगा कुछ नहीं, लेकिन जब हम चीजें देखते हैं, वहां का शुद्ध वातावरण देखते हैं, हम लोग वहां पे मंदिर देखते हैं, वहां पर हम लाइफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, पीस मिलता है। तो अरे यार, अब बेस्ट एग्जांपल आप लीजिए टूरिज्म का ना, कौन सा? कश्मीर बेस्ट एग्जांपल है टूरिज्म का, पहाड़ पे है। तो आपको क्या लगता है, कश्मीर अगर तुम्हारा ये भागलपुर के मनाली चौक के बगल में होता तो क्या टूरिज्म होता? नहीं। कश्मीर टूरिज्म क्यों बना? क्योंकि कश्मीर कहां पे है? पहाड़ों पे है, एक बहुत खूबसूरत सीनरी पे है, इसीलिए कश्मीर कश्मीर है, इसलिए कश्मीर को जन्नत कहा गया है। अगर कश्मीर, आपको क्या लगता है कि मनाली चौक के बगल में होता तो कश्मीर को कश्मीर बोलते, जन्नत बोलते? नहीं। तो पहाड़ का वो इंपॉर्टेंस है। तो जाने से पहले उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं मैं। हम लोगों ने आज भौगोलिक संरचना में सबसे पहला जो टॉपिक उठाया वो उठाया पर्वत। पर्वत क्या होता है? भूभाग का वह हिस्सा जो जमीन से उठा हुआ होता है, पर्वत कहलाता है। एक एवरेज ऊंचाई 900 मीटर होनी चाहिए। पर्वतों में कई टाइप के पर्वत आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, पर्वत, पठार, कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो पर्वतों के टाइप में हमने क्या देखा? फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा भैया फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स, डोम के, वॉल्केनिक के, जिसमें कुछ ऐसे नाम आए जो हम लोग सुने हुए थे बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स फोल्डेड माउंटेन्स में हिमालय, और मैंने भी आपको बताया हमारा डे 2 पर्वत में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमालय। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको हिमालय में एक उसके उत्पत्ति से लेकर अभी तक की सारी स्थिति के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है, हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है, हिमालय को पढ़ने के लिए कितने भाग में बांटा गया, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, कितने भागों में बांटा गया, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं, हिमालय में कौन कौन से रेंज हैं। देखिए जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ में एक खास बात होती है कि श्रृंखला होती है। श्रृंखला इन द सेंस एक सीरीज बनाती है, ठीक है, इसलिए पहाड़ होती है। हम इंडिया में इसी पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय, फिर इसके दूसरे हम अपोजिट पढ़ेंगे। सबसे ओल्ड माउंटेन्स इंडिया की कौन सी? ऑफ कोर्स अरावली की पहाड़ियां। तो हम इंडिया के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया के माउंटेन्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे बिहार के माउंटेन्स, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे,
फिर उसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज रखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना अमृत सर, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आपका कोई भी डाउट हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और जो मेरा एक सवाल था, मुझे उसका आंसर भी चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल रिसोर्सेज। हाँ, कुछ आजकल के बच्चों के लिए बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता मिनरल रिसोर्सेज का मतलब, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो कितने बच्चों तक जा रही है और कितने बच्चे एक्साइटेड होकर ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो अपना प्यार और सम्मान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका अपना अमृत सर, थैंक यू सो मच। सर बुलाओ ना सर। हो गया, बंद कैसे करें, ये तो इतना तो मैंने कर दिया।